नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर और बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे यूट्यूब को बहुत प्यार मिल रहा है और आप सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा फ़ेसबुक पेज जो था वो हैक हो चुका था। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे उसमें, वो सारे मैंने रिकवर कर लिए लास्ट 2 महीने में और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया और इसी तरह से देते रहिए। इंस्टाग्राम पे फ़ेसबुक पर आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग हर प्लेटफ़ॉर्म पे मुझसे जुड़े हुए हैं और भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी परेशानियाँ भगवान दूर करें और मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ आप सभी का अच्छा करने के लिए। मतलब अगर कोई भी तरह की समस्या है और मेरे द्वारा अगर वो ठीक हो सकती है, तो मैं ये हमेशा कोशिश करूँगी कि अपने छोटे-मोटे उपाय बताकर आप सभी का जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए। तो आज जिस विषय में मैं बात करूँगी वो बहुत ही कॉमन विषय है, वो है हमारे घर पर रखे हुए जूते-चप्पल। जी हाँ। आपको पता है जितने पुराने जूते-चप्पल हम अपने घर पर रखे हैं, पहले के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं हुआ करते थे कि लोग जूता-चप्पल इतना ज़्यादा खरीदें। अभी ऐसा हो गया है कि हर घर पर कहीं न कहीं महिलाएँ भी मैचिंग का चप्पल लेना, मैचिंग का जूता लेना है और वो सालों-साल पड़े भी रह जाते हैं। उन्हें हम उतना यूज़ भी नहीं करते। लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें साल के 1 साल, 2 साल के बाद निकलती हैं और उसको हम इसी तरह से रख लेते हैं। तो आपको पता है ऐसे नॉर्मली भी मान लीजिए कि ये पेन भी अगर मैं 6 महीने तक उठाकर उसको ऐसे ही रख दूँ और ये तो निर्जीव है, इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बट स्टिल मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऐसे ही रख दिया 6 महीने तक इसको हिला ही नहीं, इसकी ऊर्जा जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको चलाऊँगी तो इसके बाद ये तो चलने लगती है, पेन अगर चलती है तो ये चाल्यमान रहती है, आप इससे कुछ लिख पा रहे हैं, इससे कुछ देख पा रहे हो, उसी तरह जूतों का भी हाल है। आप अगर किसी चीज़ को मूवमेंट नहीं करते, अगर आप उसको हिलाते-डुलाते नहीं हैं, वो उसी जगह पर पड़ी हुई है, तो ये जान लीजिए शनि और राहु दोनों को हम खराब करते हैं। एक्स्ट्रा जूते, चप्पल अगर हम अपने घर पर रखते हैं। जी हाँ, एक्स्ट्रा अगर जूता है आपके घर पर तो उसको आप पहनिए, कम से कम अगर आप उसको सही कंडीशन में है। पहले के ज़माने में तो जूते फट जाया करते थे, मोची से सिला के लोग पहना करते थे, लेकिन अभी तो जूते फटते भी नहीं क्योंकि ब्रांडेड जूते आप खरीदते हैं और इतने ज़्यादा इतना सा मतलब बहुत सारा जूता आप लोगों के पास है कि वो फटने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन वो पड़े रहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि किसी भी चीज़ को लाकर स्टोर करना नहीं चाहिए, हमेशा उसको यूज़ करना चाहिए। घर पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो बहुत दिनों से मूवमेंट नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ देना शुरू करती है। इसीलिए बीच में हिलाना-डुलाना चाहिए। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे हमारे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि रेगुलरिटी में लोग एक चप्पल, एक जूता रखते थे और जब वो फट जाता था तो उसको सिलाकर पहनते थे, उसके बाद भी फट जाए तब वो फेंका करते थे। लेकिन आज के डेट में एक अलमारी पूरी भरी मिलेगी आपको सबके घर पर, एक रैक पूरी भरी मिलेगी जिसमें बहुत साल पुराने जूते-चप्पल भी रखे हुए हैं लेकिन वो यूज़ नहीं होते, आपने खरीद लिया मैचिंग है बोलकर, कपड़े भले ही फट गए हों लेकिन जूते का हाल वैसे के वैसे ही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि दुर्गा पूजा आने वाला है, बहुत सारे लोग मार्केटिंग करेंगे। मैं कल ही देख रही थी एक फेसबुक पर श्री लेदर्स का एक ऐड दिखा रहा था तो उसमें मैंने देखा काफ़ी सारा भीड़ है, पैंडल बना हुआ है और लोग मतलब मारा-मारी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, जूता-चप्पल खरीदने के लिए। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इतने सारे जूते-चप्पल आपके घर पर अगर मौजूद हैं, उन्हें अगर आपको नहीं पहनना है तो कृपया करके उसे किसी को दान कर दें या फिर उसको बेचकर कुछ पैसे लाकर उसमें थोड़े और पैसे जोड़कर किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और हम जो भी अलमारी या फिर रैक जहाँ पर आप जूते रखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। जिसके घर पे भी जूते-चप्पल फैले हुए रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अस्त-व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ़ में। अगर एक चप्पल यहाँ फेंका हुआ है, एक चप्पल कहीं और फेंका हुआ है, तो आप समझ लीजिए आप अपने प्लैनेट्स को ख़राब कर रहे हैं। एक के ऊपर एक जूता अगर रखा हुआ है, तो ये आपको जेल यात्रा भी करवा सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हाथ से ही जूते को एक के ऊपर अगर रख के आपने पैर से ही उसे हटा लिया, तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आपको अपने हाथों से उठाकर उसको सीधा रखना है और ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आप खुद ब खुद देख पाएँगे। ऑर्गेनाइज़ अगर जूते-चप्पल रखते हैं, आप अगर सही तरीके से रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्टैग्नेंट होके आपने उसको रख दिया कि हाँ, ये मैं कभी-कभी पहनूँगा, तो यकीन मानिए कम से कम महीने में एक बार उसे निकाल कर ज़रूर यूज़ किया करिए, उसको ऐसे ही पड़ा ना रहने दें। इसके अलावा कई सारे ऐसे दोष क्रिएट करते हैं पुराने जूते-चप्पल अगर आप फट गया है मान लीजिए और उसको ही आप यूज़ किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपकी किस्मत भी फटी हुई हो जाएगी और आपकी किस्मत से आया हुआ धन भी चला जाएगा और हर तरह की सुख-सुविधाओं से आप दूर रहेंगे। तो ऐसा नहीं करें, आप उसको सिलवा लें, सिलवा कर आप पहन सकते हैं। जूतों को हमेशा नया करके रखें, अगर वो
पॉलिश करते हैं आप तो उसको बहुत अच्छी बात है, चमकदार होनी चाहिए। लोगों की पहचान पहले के ज़माने में कैसे जूते आपने पहने और कैसी घड़ी आपने पहनी, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको याद रखना है कि आप अपने जूते चप्पलों को ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, पॉलिश करके रखेंगे, साफ़-सुथरा रखेंगे। अगर कीचड़ से आते हैं तो भी उसे धोकर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में से आधे प्रॉब्लम्स तो आपने खुद ही सॉल्व कर लिए। किसी-किसी के घर के बाहर मैं देखती हूँ चप्पलें फैली हुई रहती हैं, उसको फैला कर नहीं रखना किसी एक दिशा में। दिशा का भी मैं यहाँ पे वास्तु का भी बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप सारी चीज़ों को रखें, एक ही जगह पर रखें और अच्छे से रखें। चलिए कुछ उपाय भी मैं आज आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न था मुझसे कि मैडम मैंने नारियल चढ़ाया पूजा में, बस मैंने उसको फोड़ा तो मैं उसके अंदर से देखता हूँ कि वो सड़ा हुआ है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ना घबराएँ, ये शुभ संकेत है, क्योंकि अगर नारियल सड़ा हुआ है इसके मतलब है कि जिस भी देवी-देवता को आपने वो नारियल भोग के लिए लगाया है या उनके नाम से आपने रखा है और फोड़ा है, तो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। अब बहुत सारे लोग नवरात्रि में नारियल चढ़ाते हैं और 9 दिन बाद अगर उसको आप फोड़ते हैं तो वो खराब निकल जाता है, तो एक कन्फ्यूजन से तैयार हो जाती है। आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़ होना है, क्योंकि ये अच्छा संकेत है। कई समय मंदिरों के बाहर से चप्पल गायब हो जाता है, जूता गायब हो जाता है, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि मंदिर के बाहर से मैंने चप्पल खोली थी और वो चोरी हो गई। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आपकी परेशानियाँ जल्द ही दूर होने वाली है। इसीलिए अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम मंदिर से आपका चप्पल या जूता खो जाए, तो घबराने की बजाय भगवान का थैंक्स कहें, थैंकफुल हों उनके लिए और उनसे प्रे करें कि आपकी सारी मुसीबतें गायब हो जाएँ और उन जूतों को ढूँढने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर बहुत लंबे समय तक परेशानी चल रही, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोर्ट केसेस चल रहे, तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार वाले के दिन चमड़े के काले रंग के जूते आपको खरीद के लेके आना है, 1 सप्ताह तक उसको पहनना है। नेक्स्ट सैटरडे आपको रात के समय जब सारे लोग घर पर आ जाएँ, उसके बाद चौरस्ते में जाकर उस जूते को फेंक कर अपनी परेशानी बोलकर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और देखकर सीधा अपने उसको फेंक कर अपने घर आ जाएँगे। ऐसा करने से कोर्ट केसेस से भी मुक्ति मिलती है, प्लस कई सारी बाधाओं और परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का होना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए बेटर ये है कि आप उतने ही जूते-चप्पल रखें, जो आप हमेशा यूज़ कर पाएँ। बाकी को एक बस्ता बनाएँ और उसको ले जाकर किसी को दान करें, फेंक दें या बेच दें। इसके अलावा बेचने या फेंकने का सबसे अच्छा दिन कौन-सा होता है? किसी भी अमावस्या में आप ये कर सकते हैं या फिर किसी भी शनिवार वाले दिन इस काम को आप कर सकते हैं। रात के समय बिल्कुल ना करें, 12 बजे के पहले दोपहर के 12 बजे के पहले कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप कर लें। एक छोटी-सी बात बताने वाली हूँ, इसी के लिए मैं एक अपने से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक जन का वास्तु करने के लिए मुझे किसी ने बुलाया था। एक्चुअली वो कुंडली लेकर आई थी अपने हस्बैंड की और उनकी बहुत सारी परेशानी, इतनी सारी परेशानियाँ उन्होंने मुझे बताई और फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में कोई समस्या थी ही नहीं, कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपके घर पे ज़रूर वास्तु की कोई समस्या होगी, क्योंकि इनकी कुंडली में तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जब मैं उनके घर गई, उनकी 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी है। 3 तल्ला बिल्डिंग होने के बावजूद भी उनका 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो गई और दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं, एक कनाडा में रहते हैं। तो बात ऐसी है कि वो जब मैं उनके घर गई तो मैंने देखा कि उनके जो कमरे हैं, एक ही कमरा, मतलब जैसे वो बेडरूम है उनका और बेडरूम में ही उन्होंने पूजा रूम बना दिया है। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप या तो मंदिर मत बनाएँ और अगर बनाते हैं तो आप अपने बेडरूम पर नहीं बना सकते, अगर आपके पास जगह है तो। उनका इतना बड़ा जगह में एक रूम उन्होंने भगवान के लिए नहीं निकाला, या उनकी क्या तकलीफ़ थी मैं नहीं जानती, क्यों नहीं भगवान को उन्होंने एक रूम दिया। इस चीज़ से की तो समस्या है ही। इसके अलावा मैंने ऐसे भी चीज़ें देखी, जैसे मान लीजिए उनका यहाँ पर मंदिर है और इसके ठीक ऊपर वाला फ्लोर में अ, बाथरूम बनाया उन्होंने और बाथरूम का जो टॉयलेट सीट है ना, ठीक भगवान के ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्या वास्तु को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते लाइफ़ में, या आपको ये नहीं समझ में आता कि जहाँ आप रहते हैं, जिस भी जगह पर, जिस भी दिशा पे आप जो भी चीज़ रखते हैं, उस दिशा का गुण और धर्म दोनों ही आपकी कुंडली से अटैच हो जाता है। आप अर्निंग मेंबर हैं और आपकी कमाई नहीं हो रही है, परिवार परेशान है, आपकी कुंडली सही है, तो घर का वास्तु अगर थोड़ा बहुत चेक करवा लेते हैं तो दिक्कत क्या है? तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है और आप अपनी लाइफ़ में कैसे जिएँ ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, सब कुछ करते हैं, गूगल तो आजकल उँगलियों में लोगों के हैं, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि किस तरह से क्या करना आपके लिए बेटर है। कुछ आपका आएगा-जाएगा नहीं, छोटे-छोटे टिप्स जो मैं देती हूँ, कम से कम वही आप फ़ॉलो अगर कर लेती हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। माँग कर कभी भी जूते ना पहने और फट जाए तो सिलवा लें, ये ज़रूरी है।
अगर आप मांग कर जूते पहनते हैं तो आप अपनी शनि को ख़राब कर रहे हैं, बाधाएँ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए कि बहुत महँगा जूता आपने खरीद लिया, 80,000 के जूते, मतलब जो भी है, आपने अगर बहुत महँगा जूता खरीद लिया हो और उसे आप ये सोच कर रखे हुए हैं कि मैं ये कोई स्पेशल ऑकेज़न में पहनूँगा। सालों साल वो स्पेशल ऑकेज़न आ नहीं रहा है, साल में 1 बार आता है, आप निकालते हो उसको। बिल्कुल ये ना करें, वो स्टैग्नेंट हो जाती है। महीने में 1 बार हर जूते को निकाल कर साफ़ करके वापस उसको एक जगह में रखें, क्योंकि वो तो उसी तरह रहने वाले हैं। मूवमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वो खुद ब खुद आपके घर पर वास्तु दोष क्रिएट करता है और आपके सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपके काम जो है वहाँ पे होने नहीं देता। और कई सारे लोगों के घर पे मैंने देखा है कि घर के मंदिर में ही उन्होंने भगवान को भी वहाँ पे स्थान दिया है और जो मरे हुए लोग हैं, उनका भी स्थान उन्होंने उसी सिंहासन पर दे दिया है। तो ये क्यों? कैसे पॉसिबल है ये? भगवान सर्वोपरि है और ये जो आप गुरुजन की फ़ोटो लगाते हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा मानते हैं आप उन्हें, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। जो मरे हुए जो पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर साउथ डायरेक्शन में ही लगानी चाहिए, भगवान के साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे और आप सही से उपयोग करें मेरे उपायों का। धन्यवाद।